हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का हल। ये प्रश्न बैंक वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई है। तो इसमें आज हम कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा में जो इकाई पूछी जाएगी उन इकाई के सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस एक ही वीडियो में आपकी पूरी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से आपकी, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 9 अध्याय आएंगे, यानी कि 9 अध्याय यहाँ पे 5 इकाई के अंदर दे रखे हैं प्रश्न बैंक के अंदर। तो वो पाँचों इकाई के हम सारे उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषय की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने सभी विषय की प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन डाल रखा है। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। इसमें हम आपको यहाँ पे पूरा जो त्रैमासिक का सिलेबस है उस त्रैमासिक के पूरे सिलेबस का हल बताने वाले हैं। तो इसमें हम यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए सिर्फ डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं। अगर आपको इनके प्रश्नों की भी आवश्यकता है, अगर आपको इसके प्रश्न भी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपको उसका प्रश्न का PDF भी पहुंचा देंगे। तो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो, क्योंकि इसमें आपका प्रश्न बैंक पोर्टल पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। आपके पास न हो अगर प्रश्न बैंक, तो वो भी आप मुझसे मांग सकते हैं। यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए मैं सिर्फ इसके आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहले जो इकाई 1 है इसमें है सांख्यिकी और अर्थशास्त्र, किताब का नाम है। और इसमें पहला जो पार्ट है वो है परिचय। तो इकाई 1 के अंदर ये एक ही पार्ट शामिल है यहाँ पे। तो इसके हम उत्तर देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले सही विकल्प के जो उत्तर है वो यहाँ पे दे रखे हैं। पहले वाले में आएगा उपभोक्ता, दूसरे में विक्रेता, तीसरे में उत्पादक, चौथे में कर्मचारी, पाँचवें में आर्थिक क्रिया, छठे में A और B दोनों, सातवें में इनमें सभी, आठवें में क्रियाकलाप, और 9वें में आएगा, 8वें में आएगा क्रियाकलाप, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया, ये पूरा ही आएगा। और 9वें में आएगा अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं, और 10वें में उपरोक्त दोनों। अब इसके बाद जो रिक्त स्थान है उसमें पहले में आएगा असीमित, दूसरे में आएगा आवश्यकताएं या अभाव, और तीसरे में आएगा सीमित, चौथे में वैकल्पिक, पाँचवें में आर्थिक और छठे में आएगा सहायक। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हम देखें सही गलत को अगर देखें तो पहले में आएगा सही, दूसरे में भी सही, तीसरे में भी सही, और चौथे में भी सही आएगा। तीसरे का यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसमें भी आपका सही आएगा। चौथे में भी सही, पाँचवें में गलत, छठे में गलत, सातवें में सही और आठवें में भी सही आएगा। उसके बाद सही जोड़ी के बता रखे हैं यहाँ पे। तो पहले के सामने B वाली सही जोड़ी को मिलाना है, दूसरे से A वाली को, तीसरे से E वाली को, और चौथे से D वाली को, और पांचवे से C वाली को मिलाना है यहाँ पे। उसके बाद एक वाक्य के जो उत्तर दे रखे हैं उसमें पहले वाले में आएगा आंकड़े, दूसरे में नीतियाँ, तीसरे में मात्रात्मक, चौथे में गुणात्मक आंकड़े, पांचवे में कोई सा भी एक कारण जैसे सांख्यिकी, संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं, या आर्थिक नीति निर्माण। तो ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी इकाई है इसमें है आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का संग्रह और संगठन ये एक आपका चैप्टर है, और प्रस्तुतिकरण ये एक अलग चैप्टर है। तो इन दोनों पार्ट को मिला के ये इकाई बनी हुई है। तो इसमें सही विकल्प है सबसे पहले। तो सही विकल्प को हम देखें तो पहले में आएगा छात्रों की संख्या, दूसरे में आएगा समावेशी श्रृंखला, तीसरे में आएगा जनगणना, चौथे में आएगा इनमें सभी,
और जो पांचवा है उसमें आएगा इनमें सभी, और छठे में आएगा ओजायु चक्र, और सातवें में आएगा NSSO, आठवें में आएगा इनमें सभी, और नौवें में आएगा सर्वेक्षण में। उसके बाद जो रिक्त स्थान दिए हैं उनमें पहले में आएगा निर्दर्श या प्रतिदर्श, दूसरे में आएगा वर्ग अंतराल, तीसरे में स्थानिक, चौथे में प्राथमिक, पांचवें में संगणना, और छठे में आएगा पाई डायग्राम। और फिर जो सही अथवा गलत जो दिए हैं उनमें पहले में सही आएगा, दूसरे में सही, तीसरे में गलत, चौथे में गलत, पांचवें में सही, और छठे में फिर गलत आएगा। तो ये सही गलत हो गए। फिर सही जोड़ी दिए हैं तो इसमें पहले वाले को C से मिलाना है, दूसरे को A से, तीसरे को F से, चौथे को E से, पांचवें को A से, और छठे को B से मिलाना है। तो ये आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। उसके बाद एक वाक्य के जो उत्तर दिए हैं उसमें पहले में आएगा बहुलक, दूसरे में आएगा 360 डिग्री, तीसरे में आएगा स्तंभ शीर्षक, चौथे में आएगा सारणी संख्या या स्रोत, पांचवें में आएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये आपके एक वाक्य के उत्तर हो जाएंगे। फिर जो तीसरी इकाई है इसमें भी सिर्फ एक ही पाठ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसमें इस तीसरी इकाई के अगर उत्तरों को देखें तो सबसे पहले जो सही विकल्प है उसमें आएगा, पहले में आएगा 0, दूसरे में आएगा 100 बराबर भागों में, तीसरे में आएगा बहुलक, चौथे में आएगा समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच, और पांचवें में आएगा इनमें सभी, छठे में आएगा समांतर माध्य, सातवें में माध्य, आठवें में फिर समांतर माध्य, नौवें में आएगा बहुलक बराबर 3 मध्यिका -2 समांतर माध्य, और 10वें में आएगा 6। तो ये सही विकल्प के आंसर हो जाएंगे आपके। अब रिक्त स्थानों को अगर हम देखें तो रिक्त स्थान में पहले में आएगा आपका A, दूसरे में आएगा आरोही या अवरोही, तीसरे में आएगा मध्यिका बराबर 7, चौथे में आएगा समांतर माध्य 5 समांतर माध्य, और पांचवें में आएगा मध्यिका बराबर 13, और छठे में आएगा मध्यिका, सातवें में आएगा निम्न, आठवें में आएगा 0, नौवें में आएगा x बराबर 10, और 10वें में आएगा बहुलक बराबर 15। तो ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। उसके बाद जो सही अथवा गलत है उसमें पहले में सत्य, दूसरे में सत्य, तीसरे में भी सत्य, और फिर चौथे, पांचवें और छठे में असत्य आएगा आपका, और सातवें में फिर सत्य, आठवें में भी सत्य, फिर नौवां असत्य रहेगा और 10वां सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य हो जाएंगे। फिर सही जोड़ी जो है इसमें पहले को मिलाना है आपको C से, दूसरे को A से, तीसरे को B से, चौथे को E से, पांचवें को D से, और छठे को F से मिलाना होगा। फिर अगर हम देखें एक शब्द में उत्तरों को तो पहले वाले जो एक शब्द का उत्तर है उसमें आंसर में आएगा किसी समंक श्रेणी में एक ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों की विशेषताओं का ज्ञान कराती है, जो आंकड़ों को संक्षेपण किसी एकल मान में इस प्रकार करता है कि यह एकल मान संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। फिर जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर है समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। फिर जो तीसरा है हमारे पास यहाँ पे वो है x बार बराबर सिग्मा x बटे n। फिर चौथे में आएगा x बार बराबर सिग्मा x बटे n, पांचवें में आएगा मध्यिका, छठे में आएगा m बराबर n+1 बटे 2, सातवें में आएगा स्पष्टता, सरलता, चरम मूल्यों के प्रभाव से मुक्त गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त कोई एक, और आठवें में आएगा भूमिष्ठिक उस मूल्य को कहते हैं जो दिए हुए समूहों में सबसे अधिक बार आता है, और नौवें में आएगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3 × 24 -2 × 20 मतलब 72 - 40। तो इससे हल करने पे आएगा 32। फिर जो इकाई 4 दी है हमारे पास इसमें है परिक्षेपण की माप। तो इसमें आपका परिक्षेपण की माप है। तो ये पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें सही विकल्प जो दिए हैं सबसे पहले इसमें पहले में आएगा आपका विस्तार, दूसरे में आएगा Q3 - Q1, तीसरे में आएगा L-5 बटे L+5, चौथे में आएगा ओजायु चक्र, पांचवें में आएगा अधिकतम एवं न्यूनतम, छठे में आएगा माध्य विचलन, सातवें में आएगा बाउले, आठवें में आएगा अपकिरण,
और 90वें में आएगा प्रमाप विचलन और 10वें में प्रमाप विचलन। तो इस प्रकार से ये सही विकल्प हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति को, तो इसमें पहले में आएगा v बराबर सिग्मा बटे x गुणित 100, दूसरे में आएगा 0, तीसरे में आएगा समांतर माध्य, चौथे में आएगा माध्य विचलन, पांचवें में आएगा मानक विचलन, छठे में आएगा परास और सातवें में आएगा अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x बटे n, आठवें में आएगा मध्यिका, 90वें में आएगा विचरण गुणांक और 10वें में आएगा परिक्षेपण। फिर जो सही अथवा गलत है इसमें पहले में आएगा सत्य, दूसरे में भी सत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में असत्य, छठे में सत्य, सातवें में भी सत्य, आठवां है असत्य, फिर 9वां भी असत्य और 10वां भी असत्य। तो इस प्रकार से ये सत्य असत्य हो जाएंगे। फिर सही जोड़ी को अगर हम देखें तो सही जोड़े में पहले को मिलाया जाएगा C से, दूसरे को मिलाया जाएगा D से, तीसरे को A से, चौथे को B से, पांचवें को F से, छठे को E से, सातवें को S से और आठवें को G से मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। फिर एक वाक्य के अगर उत्तरों को हम यहाँ पे देखें तो इसमें पहले में आएगा परिक्षेपण पदों के विचरण का माप है, दूसरे में आएगा R बराबर L माइनस एस, तीसरे में आएगा R बराबर 81 माइनस 35 और चौथे में आएगा R बराबर L माइनस एस बटे L प्लस एस, यानी कि 72 माइनस 24 बटे 72 प्लस 24। तो इसे हल करने पर 48 बटे 96 आएगा, जिसे हल करेंगे तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर पांचवें को अगर हम देखें पांचवें को तो इसमें आएगा विस्तार। छठे प्रश्न के उत्तर में आएगा किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल इस श्रेणी का समांतर माध्य कहलाता है। सातवें में फिर आएगा परास चतुर्भुज विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन और आठवें में आएगा सापेक्ष माप उन इकाइयों से मुक्त होते हैं जिनमें मान व्यक्त किए गए हों, अतः इनकी तुलना विभिन्न इकाइयों में व्यक्त विभिन्न समूहों से की जा सकती है। और 9वां है श्रेणी से किसी भी माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों का समांतर माध्य उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। और 10वां है चतुर्भुज विचलन गुणांक Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, यानी कि 40 माइनस 10 बटे 40 प्लस 10 मतलब 30 बटे 50। तो इसे हल करने पे आ जाएगा 0.6। अब जो अगली हम इकाई को देखें तो इसमें है सहसंबंध सूचकांक एवं सांख्यिकी विधियों का उपयोग। तो यहाँ पे इस इकाई को अब हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सही विकल्प की अगर बात करें तो इसमें आएगा पहले में बी वाला ऑप्शन, दूसरे में आएगा ए वाला ऑप्शन, तीसरे में डी वाला ऑप्शन है, चौथे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवे का भी ए वाला ऑप्शन, छठे का बी वाला ऑप्शन सही होगा, सातवें का ए वाला ऑप्शन, आठवें में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9वें में बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 10वें में डी वाला, 11वें में डी वाला ऑप्शन सही, 12वें में भी जो ए वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा, 13वें में सी वाला, 14वें में डी वाला और 15वें में बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगर रिक्त स्थानों को देखें तो रिक्त स्थान में पहले में आएगा सूचकांक, दूसरे में आएगा आधार, तीसरे में आएगा स्थिर, चौथे में आएगा समस्या की पहचान, पांचवें में आएगा ISI मार्क, छठे में आएगा सहसंबंध, सातवें में आएगा विपरीत, आठवें में आएगा पूर्ण ऋणात्मक, 9वें में आएगा सामान्य और 10वें में आएगा वर्तमान वर्ष। तो ये रिक्त स्थान हो जाएंगे। अब जो सही या गलत है उसमें पहले में असत्य आएगा, दूसरे और तीसरे में सत्य आ जाएगा, चौथे में असत्य रहेगा फिर, और पांचवें छठे में फिर से सत्य, और सातवें में असत्य और आठवें में भी असत्य, फिर 9वां सत्य रहेगा और 10वां असत्य होगा। तो अब देखते हैं हम सही जोड़ी को। सही जोड़ी में पहले को बी से मिलाना है आपको, दूसरे को सी से और तीसरे को डी से मिलाना है। उसके बाद चौथे को ए से मिलाना है, पांचवें को एफ से, छठे को ई से, सातवें को जी से और आठवें और सातवां दोनों ही जी से मिलाई जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों के सामने आपको जी वाला ही लिखना है। 9वें को आई से मिलाया जाएगा और 10वें को जे से मिलाया जाएगा। फिर जो एक वाक्य के उत्तर है इसमें पहले वाले का उत्तर आएगा जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में और समान अनुपात में हो तो सहसंबंध पूर्ण धनात्मक कहलाता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक +1 होता है। जब श्रेणियों में परिवर्तन विपरीत दिशाओं में हो और उनके अनुपात समान हो तो सहसंबंध
पूर्ण ऋणात्मक कहलाता है तथा इसका सहसंबंध गुणांक -1 होता है। दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर आएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। और तीसरे का आंसर है R बराबर सिग्मा dx dy बटे n सिग्मा x सिग्मा y, या फिर R बराबर सिग्मा dx dy बटे अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर गुणित सिग्मा dy स्क्वायर। और फिर जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर रहेगा सहसंबंध तकनीक का सर्वप्रथम आविष्कार सर फ्रांसिस गाल्टन ने बिंदु रेखीय रूप से संबंध स्थापित करने में किया था, किंतु सन 1896 में प्रसिद्ध सांख्यिक कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने को गणितीय विधि का प्रतिपादन किया। फिर जो पांचवें प्रश्न का उत्तर है वो है यदि दो समंक श्रेणियों के परिवर्तन का अनुपात स्थायी होता है तो उनका सहसंबंध रेखीय कहलाता है। छठा है दो श्रेणियों तथा समूहों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। सातवां है फिर प्रकीर्ण आरेख कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन का कोटि संबंध गुणांक, ये सभी इसके अंदर आएंगे। फिर आठवां जो प्रश्न है इसका वो है उसका आंसर है निर्देशांक संबंधित चर मूल्यों के परिणाम में होने वाले अंतरों को मापने की पद्धतियां हैं। और 90 का आंसर आपका आएगा अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं, गणितात्मक सत्यता का अभाव, विशेष उद्देश्य निर्देश पर आधारित सही एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, कपटपूर्ण समायोजन, संभव समिति उपयोग। और 10वें में आएगा फिशर निर्देशांक, इसमें P01 इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणित सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 और फिर गुणे में आएगा 100। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे इकाई 5 तक के आंसरों को देख लिया है एक ही वीडियो में। तो यही आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अभी यहाँ तक ही आएगा इकाई 5 तक। इस इकाई 5 तक में मिला के कुल 9 अध्याय हैं, लेकिन यहाँ पे इकाई वाइज सिर्फ 5 दिए हैं क्योंकि 9 अध्याय को इन 5 इकाई के अंदर उनने डाल रखा है। तो अगर आपके पास इनके प्रश्न नहीं हो तो आप प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसके प्रश्न भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।